दोस्तों, अगर आप वेबसाइट बनाने में इंटरेस्ट रखते हो और अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो फ्रीलांसिंग में एक चीज का याद रखना कि जब भी आप एक वेबसाइट को बनाते हो तो ये मान के चलो कि आपके क्लाइंट को उस वेबसाइट को डिप्लॉय करना नहीं आता है, तो आपको ही उस वेबसाइट को डिप्लॉय भी करना पड़ेगा, यानी कि उसको लाइव करना होगा। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कंप्लीट प्रोसेस कि जब आपको क्लाइंट से एक प्रोजेक्ट मिलता है वेबसाइट बनाने का, तो आप एआई की मदद से उस वेबसाइट को कैसे बना सकते हो और उसके बाद उस वेबसाइट को प्रॉपर्ली आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हो। और आज इस वीडियो में हम यूज करने वाले गूगल एआई स्टूडियो का, जो कि क्लाउड ऑपस 4.8 के बाद सबसे बढ़िया वेबसाइट्स आपको बनाकर देता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहेगी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो और उसको कैसे आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से सीख लेना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में अगर आपको एक वेबसाइट बनाना आता है एआई की मदद से और अगर आपको डिप्लॉय करना आता है, तो आपके लिए एक जो है ना एक रेवेन्यू, एक मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट करना है का एक जरिया यहां पर बन जाता है। ठीक है, आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो और आपको यहां पर इतना आइडिया लग जाएगा कि आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ठीक है, कोई भी क्लाइंट अगर मेरे पास आएगा, चलो इतना तो मैं करके दे सकता हूं, भले इससे ऊपर आप बाद में सीखना, लेकिन एक बार एटलीस्ट एक वेबसाइट बनाना, उस वेबसाइट के अंदर एआई की मदद से एडिटिंग करना, इतना आपको आना चाहिए और उसको डिप्लॉय करना आना चाहिए। अगर इतना आप कर लेते हो ना, तो मैं कहूंगा कि आप घर बैठे बैठे अपने लिए एक मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लॉड एआई, इस पर मैंने एक कंप्लीट कोर्स बनाया है। अगर आप में से किसी ने अभी तक इस कोर्स वीडियो को नहीं देखा हो तो एक बार देख लेना, क्योंकि यहां पर हमने पूरा क्लॉड के अंदर जो कुछ भी है सब कुछ हमने इस वीडियो में सीख लिया है। तो बस इस वीडियो को एक बार चेक कर लेना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इनकेस अगर भूल गया तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना क्लॉड एआई फुल कोर्स डी मार्केटिंग। ठीक है, इसके अलावा यहां पे क्लॉड का एक जो चीज मैंने इसके अंदर नहीं बताया है इसके अंदर, क्योंकि वो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है ना, तो उस प्रोजेक्ट को मैंने यहां पर सिखाया है इस वीडियो में। मैंने नहीं, एक्चुअली मेरी वाइफ ने सिखाया है। तो आप देख सकते हो हाउ टू क्रिएट ए वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग क्लॉड डिजाइन एंड एलिमेंटोर। ठीक, अब क्या है ना, क्लॉड के आने की वजह से आपको पूरा एलिमेंटोर सीखने की भी जरूरत नहीं है। आप क्लॉड से वेबसाइट का डिजाइन बनवा के एलिमेंटोर में डाल के उसे एडिट करके वर्डप्रेस वेबसाइट्स को, मतलब सोचो क्या हो रहा है अपनी दुनिया में, है ना, आप क्या नहीं कर सकते। अगर आप कुछ चीजों को सीख लोगे ना, आपकी लाइफ में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। कुछ 6-7 साल पहले मैंने इस एक वर्डप्रेस से शुरुआत की थी, आज मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता हूं, आज मैं वेबसाइट्स बनाकर सेल करता हूं, आज के डेट में मेरे ब्लॉग्स मोनेटाइज है, मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है। गाइज, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूं मैं आज के डेट में, है ना। तो इतना सब कुछ कहां से शुरू हुआ, सिर्फ इस एक सिंबल से। आप देख रहे हो ना, ये डब्ल्यू लिखा हुआ ब्लू कलर में, ये वर्डप्रेस, इस वर्डप्रेस ने मुझे ये सब कुछ करने की ताकत दी है। तो मैं इसीलिए आज इस वीडियो में बोलूंगा, एक वेबसाइट बनाना सीख लो एआई की मदद से, है ना, ये आपके लिए शुरुआत हो जाएगी। चलो, अब इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आज की वीडियो मान लेते हैं हम एक फोटोग्राफी वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोलूंगा चैट जीपीटी ओपन कर लो। पहली चीज तो ये, चैट जीपीटी ओपन कर लो, बिल्कुल फ्री है। ओके, तो यहां पर आप टाइप करो, आई वॉन्ट टू क्रिएट फोटोग्राफी वेबसाइट। चैट जीपीटी आपको वेबसाइट नहीं बना कर देगा, है ना, नहीं ऑब्वियसली बना कर दे सकता है, बट यहां पर जब आप इसका वेबसाइट का वेब वर्जन यूज करते हो ना, तब ये इतना कैपेबल नहीं होता है। तो इसीलिए एक बार छोड़ो, चैट जीपीटी से हम वेबसाइट नहीं बनवाएं। ठीक है, और हम यहां पर चैट जीपीटी को फिर यूज क्यों कर रहे हैं, एक प्रॉम्प्ट बनाने के लिए। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए प्रोफेशनल prompt for creating this website in Google AI Studio। अब देखो, हम गूगल एआई स्टूडियो में इस वेबसाइट को बनाने वाला है, ये भी ऑब्वियसली एआई है, गूगल का एआई है। बट अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा, एक बार ये मत सोचना है गूगल एआई स्टूडियो प्रो है। ठीक है, प्रो वर्जन ऑब्वियसली है, बट आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है ना, सिंपल सा तरीका है। एक बार इस प्रॉम्प्ट को हम सेंड करते हैं, फिर बात करते हैं। देखो, अभी गूगल एआई स्टूडियो की अगर मैं बात करूं तो आप देखो, ये मैं प्रो वर्जन यूज कर रहा हूं इसका। ठीक है, लेकिन मैंने इसके लिए पे नहीं किया है। क्यों? क्योंकि फिलहाल
18 महीने के लिए जो भी लोग जियो का रिचार्ज कराते हैं ना, उन सबको गूगल ने अपना गूगल वन जो होता है वो उसका प्रीमियम वर्जन सबको प्रोवाइड किया है। अब गूगल वन में एक प्रोडक्ट गूगल एआई स्टूडियो है, एक गूगल एंटी ग्रेविटी है, गूगल ड्राइव है, ठीक है। ऐसे गूगल के जो भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स है सब कुछ है। नैनो बनाना हो गया, जेमिनाई हो गया, सब कुछ आपको, सबका आपको प्रोवर्जन मिल जाता है, ठीक है। तो अलग से कोई पैसा यहां पर नहीं लग रहा प्रोवर्जन को यूज करने के लिए। तो गूगल एआई स्टूडियो को ओपन करो, ठीक है, और यहां पर आप आ जाओगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ओपन करके दिखाता हूं। सबसे पहले गूगल एआई स्टूडियो टाइप करो गूगल पे, ठीक है, क्लिक करो इस पर और आप यहां पर पहुंच जाओगे, ठीक है। अगर नहीं पहुंचे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में न्यू ऐप पे क्लिक कर देना, तब आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है। अब आप देख सकते हो यहां से मैं अपना अकाउंट चेंज कर लूंगा, तो इससे क्या होगा कि हम ये देखो ये प्रोवर्जन में मैं पहुंच गया, ठीक है। जिस अकाउंट से आप प्रोवर्जन क्लेम करोगे उस ईमेल आईडी को यहां पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा गूगल के साथ। मतलब जियो एप्लीकेशन में जाना, वहां पर क्लेम करने को बोलेगा वो 18 महीने का प्रोवर्जन। तो क्लेम करने पे ईमेल आईडी मांगेगा, तो जो ईमेल आईडी आप वहां पर एंटर करोगे उसी ईमेल आईडी से आपको गूगल एआई स्टूडियो को लॉगिन कर लेना है, बस आपका प्रोवर्जन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपके पास एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट रेडी है। चैट जीपीटी से मैं प्रॉम्प्ट इसलिए बनवा रहा हूं क्योंकि अगर मैं मैनुअली एक प्रॉम्प्ट बनाता तो वो कभी भी मैं कह रहा हूं ना, कभी भी इतने सारे वेबसाइट के टर्म्स को ध्यान में रखते हुए नहीं बनता। हाँ, ऑब्वियसली हो सकता है मैं इससे बढ़िया प्रॉम्प्ट लिख लेता, लेकिन तब भी उसके अंदर वेबसाइट्स के सारे जो टर्मिनोलॉजीज है वो मिसिंग रहते हैं, है ना। तो इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना अच्छी बात है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट बना सकते हो और उस प्रॉम्प्ट को फिर वापस चैट जीपीटी को देकर आप कन्वर्ट करोगे तो और भी बढ़िया प्रॉम्प्ट बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार के लिए हम इसको कॉपी करेंगे, डन। अब हम क्या करेंगे, गूगल एआई स्टूडियो में आएंगे, यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। पूरा प्रॉम्प्ट हमने इसको दे दिया है। अब देखो, जब आप वेबसाइट के लिए प्रॉम्प्ट बनवाते हो हमेशा याद रखना अपने फोटोग्राफी वेबसाइट का नाम आपको खुद देना है। अभी मैंने यहां पर कोई नाम नहीं दिया, ठीक है। मैंने इसको पूरा इसके कंट्रोल पे छोड़ दिया, ठीक है। जो भी ये करेगा ठीक है, क्योंकि मैं अभी तो आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं ना। लेकिन जब आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो लास्ट में वेबसाइट नेम और फिर उस क्लाइंट का जो भी बिजनेस नेम है वो आप एंटर करना, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी सारा काम ये कर ले। अब यहां पर आ जाएंगे और सबसे पहले यहां पर ऊपर सेटिंग के आइकन पर आपको क्लिक करना है। जेमिनाई 3.5 फ्लैश यहां पर यूज हो रहा है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो next.js है। अगर नहीं हो तो next.js सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। या फिर अगर आपको रिएक्ट से बनवाना हो तो रिएक्ट से बनवा सकते हो। मैं आपको next.js सेलेक्ट जो है मैं आपको रेकमेंड करूंगा। next.js बहुत बड़ी वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस बिल्ड पर क्लिक कर दो। अब यहां पर आपका वेबसाइट बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन गूगल एआई स्टूडियो में एक बहुत अच्छी बात और है, वो ये है कि गूगल एआई स्टूडियो वेबसाइट बनाना शुरू करने से पहले आपको 5 डिजाइन्स प्रोवाइड कराएगा। आप उन 5 डिजाइन में से एक डिजाइन चूज कर सकते हो, फिर उस पर एक वेबसाइट आपको बनकर मिलेगी। तो ये सबसे अच्छी बात है गूगल एआई स्टूडियो की, जो कि कोई भी नहीं करता। आज के डेट में सबसे बढ़िया कौन है वेबसाइट बनाने में, है ना, क्लॉड एआई। इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं कहता हूं क्लॉड एआई सबसे बेस्ट वेबसाइट्स बनाता है। हाँ, वर्डप्रेस के बाद में, वर्डप्रेस तो यार वर्डप्रेस है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बट अगर वर्डप्रेस को अगर हम छोड़ दे, एक बार साइड में रख दे, तो उससे मतलब उसके बराबरी की वेबसाइट कौन बनाता है, क्लॉड एआई। और क्लॉड में फेबल सबसे बढ़िया काम करता है। लेकिन यार फेबल तो एज ए बिगिनर बहुत महंगा है यार, बहुत महंगा है, ठीक है। मतलब इतना महंगा है कि आप कोई बड़ा प्लान खरीदोगे ना उसको तो मिलेगा तक नहीं। 12 जुलाई को ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये मिलेगा भी नहीं। फिर अगर आपको इसको और यूज करना है तो पहले तो प्रो अकाउंट बाय करो, फिर फेबल को यूज करने के लिए अलग से क्रेडिट बाय करो, तब जाकर आप फेबल यूज कर सकते हो। तो इसीलिए वो तो छोड़ते हैं। लेकिन अगर फेबल के बाद अगर हम देखें तो ऑपस 4.8 बहुत ही कमाल की वेबसाइट्स आपको बनाकर देता है, ठीक है। लेकिन ये भी आपको ये फीचर नहीं देता है। ये देखो 5 अलग अलग डिजाइन इसने हमारे लिए क्रिएट करके यहां पे किए, तो ये क्लॉड भी नहीं करता है। अब देखो दूसरा डिजाइन कुछ ऐसा होगा, पहला कुछ ऐसा होगा, तीसरा ये, चौथा अगर देखोगे तो कुछ और ही है, और 5वां देखोगे तो एकदम टोटली डिफरेंट। तो अभी मुझे इसमें जो सबसे बढ़िया लगा ना वो ये वाला लगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वेबसाइट को बनवाऊंगा और सेलेक्ट दिस डिजाइन पर क्लिक कर लेंगे। अब इससे होगा ये कि ये वेबसाइट बनाना शुरू कर देगा, ठीक है।
तो अब यहां पे इस वेबसाइट को बनने में कुछ 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा, तब तक हमारे पास दूसरे काम है। क्यों? क्योंकि इस वेबसाइट को बनने के बाद हमें इसे डिप्लॉय भी तो करना है ना, तभी तो हम इसके अंदर कोई चीज एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो मतलब एडिट तो क्या, उसको पब्लिश करना जरूरी है, एडिट तो हम वैसे भी कर सकते हैं, बट इसको लाइव करने का जो तरीका है वो आपके पास दो तरीके। पहला तो आप यहां भी पब्लिश पे क्लिक करके एक बहुत ज्यादा पैसा देकर, बहुत 20-25 हजार रुपए देकर आप इसको लाइव कर सकते हो। ठीक है, और वो भी 1 साल के लिए। या फिर आपके पास एक बहुत ही बढ़िया तरीका दूसरा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं। ये एक डिस्काउंट लिंक है। अगर आप अपने क्लाइंट को, अगर आपका क्लाइंट खुद होस्टिंग बाय कर लेता है तो वो ठीक है। अगर आपका क्लाइंट खुद से होस्टिंग नहीं बाय करके आपको देता है तो आपको बाय करके उन्हें देना पड़ेगा। यूजुअली क्लाइंट कुछ नहीं करता है, क्लाइंट सिर्फ पैसा देता है। तो होस्टिंग बाय करने का पैसा भी वही देगा और वेबसाइट बनाने का पैसा भी वही देगा, सब कुछ वही देगा। आपको उसको रेडीमेड वेबसाइट बनाकर हाथ में पकड़ाना है। तो वो जो चीज होती है ना, वो आपको आना चाहिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे आप होस्टिंगर की वेबसाइट पे आ जाओगे और यहां से आप कोई भी बढ़िया प्लान बाय कर सकते हो, क्योंकि होस्टिंगर सभी लोगों को पसंद होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा बाद में कि क्लाइंट बोलेगा अरे मेरे को वो नहीं चाहिए था, तो वैसा होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको कहूंगा पहले से ही होस्टिंगर ले लो ताकि दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर आपको ऊपर इस लिंक से आपको क्या फायदा मिला बता देता हूं। आपको यहां पर डायरेक्टली 77% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर आ जाओगे और यहां पर मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पर क्लिक करना है और नीचे आने पर आपके पास यहां पर 1 2 3 4 प्लान अवेलेबल है। सिंगल प्लान आपको बाय नहीं करना है। ठीक है, प्रीमियम प्लान पर डिस्काउंट चल रहा है। अनलिमिटेड वाले प्लान पे अभी फिलहाल डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट था 1-2 दिन के लिए था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि यहां पर इन्होंने क्या किया, इस प्लान को खास बना दिया। क्यों बनाया? पहले इस प्लान का नाम था बिजनेस प्लस एआई, अब इस प्लान का नाम हो चुका है अनलिमिटेड। ठीक है, तो बिजनेस प्लस एआई जब था तब इसमें आप 50 वेबसाइट होस्ट कर सकते थे, अब ये अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो इसमें। ठीक है, और इसमें आपको लिमिटेड ईमेल आईडीज मिलते थे, अब आपको अनलिमिटेड मेल बॉक्सेस मिलने शुरू हो गए। पहले आपको वाइब कोडिंग में 15 क्रेडिट्स मिलते थे पर मंथ, अब आपको 15 क्रेडिट्स मिलेंगे पर मंथ। ठीक है, तो सीडीएन वगैरह मतलब जो चीजें पहले थी वो सब कुछ है, बट हर चीज को थोड़ा बढ़ा दिया गया। ठीक है, और यहां पे याद रखना, इस केस में जब हम गूगल एआई स्टूडियो से वेबसाइट बनवाते हैं तो याद रखना, कभी भी याद रखना, आपको ये दोनों प्लान्स बाय नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आपको Node.js नहीं मिलेगा। देख रहे हो, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, बट यहां है। और यहां पर आप देख सकते हो डिप्लॉय एंड होस्ट वेब एप्लीकेशन, तो यहां पर अगर आप होवर करोगे तो कुछ भी नहीं है। तो ये अवेलेबल इन दोनों प्लान्स में नहीं है, बट इन दोनों प्लान्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो उसमें जो अफोर्डेबल प्लान है वो ये वाला है। ओके, अब हम चूज प्लान पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहां पर हम आ चुके हैं कार्ट में। ठीक है, कार्ट में आने के बाद आप देख सकते हो यहां पर आपका जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो आप सेट कर सकते हो। आपको 1 साल के लिए बाय करना है कि 2 साल के लिए करना है या फिर 4 साल के लिए करना है, आपके क्लाइंट से पूछ लेना, वो उसको बता देना कि 4 साल के लिए बाय करेंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो अगर वो उसमें ओके है, नहीं तो जितना भी बोले उतने टाइम के लिए बाय करके दे देना। ठीक है, अब यहां पर एक कूपन कोड भी आप एंटर कर सकते हो, लेकिन इस प्लान पर ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये अभी ऑफर के बाद बाहर डाल रखा है, क्योंकि ऑलरेडी अनलिमिटेड कर दिया है इस प्लान को। ठीक है, अगर अप्लाई करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा किसी भी प्लान में अगर आप अप्लाई करोगे इस कूपन कोड को तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आपको यहां पर कुछ नहीं करना है। जो डोमेन आपका क्लाइंट जो डोमेन बोलता है वो डोमेन यहां पर एंटर करना है। डोमेन मतलब जो होता है ना, जैसे हो गया लीना अभिषेक tools.in, ये क्या है? ये एक डोमेन नेम है। ठीक है, अब मैं जब देख रहा हूं ना, ये किसी ने ऑलरेडी ले रखा है और वो जो किसी ने जो है वो मैं ही हूं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इस डोमेन को बाय करके रखा हुआ है, तो ये एक डोमेन है। आप भले इससे पहले www टाइप कर लो, www. तो भी बात एक ही है, उसके बिना टाइप करो तब भी बात एक ही है ना। तो अब क्या करना है, इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। ओके, तो ये मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर लिया और इसके बाद यहां पर आपको कोई भी एक नया ईमेल आईडी यूज करके रजिस्टर करना है, और याद रखना वो आपके क्लाइंट का ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि आप वो ईमेल आईडी भी तो वापस क्लाइंट को ही दोगे ना। मतलब जो कुछ भी क्लाइंट आपको देता है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद सब आपको क्लाइंट को वापस हैंड ओवर करना है। तो आपके ईमेल आईडी से बाय नहीं करना है, क्लाइंट की ईमेल आईडी से बाय करना है। और इन केस अगर
क्लाइंट ईमेल आईडी नहीं देता है तो क्लाइंट को बोलना मैं आपके लिए एक ईमेल आईडी बना रहा हूं, तो उसके नंबर से वेरीफाई करवाना उस ईमेल आईडी को, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ वापस आपको क्लाइंट को देना है। तो यहां पर इस चीज का याद रखना। तो एक उनका ईमेल आईडी यूज करके बाय कर लेना, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में आपको एक फायदा ये होगा कि अगर आप उनका बिल्कुल नया ईमेल आईडी यूज करके रजिस्टर करके बाय करते हो तो 4 साल बाद जब रिन्यू करोगे ना तो आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने हमारे लिंक पर क्लिक किया हुआ है और एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय किया हुआ है। और ये सब तो फायदा हो गया क्लाइंट का, क्योंकि क्लाइंट का डिस्काउंट हो रहा है, जो कुछ हो रहा है क्लाइंट का हो रहा है। लेकिन अब आपको भी कुछ फायदा होगा, वो ये कि अगर आप हमारे लिंक पर क्लिक करके एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो तो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं वर्डप्रेस के ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। कैसे मिलेगा आपको? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करोगे, यहां से आप होस्टिंग बाय कर लोगे। बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसमें आपको फायदा क्या है? फायदा ये है कि वर्डप्रेस पे अगर आप किसी भी क्लाइंट के लिए या फिर खुद के लिए कोई भी वेबसाइट यूज कर बनाते हो तो आपको आपके पास होंगे ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स, ठीक है। सबसे कमाल के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स। थीम वेबसाइट सॉरी ब्लॉग वेबसाइट के लिए ये हो गया, न्यूज वेबसाइट के लिए ये दोनों हो गए, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हो गया, किसी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए हो जाएगा, एलिमेंटर प्रो मिल रहा है आपको, डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, चलो, अगर आप पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के बाय कर लेना। सारा सब कुछ सेटअप करके आपको इस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है। तो जब आप इस वीडियो को देख के सब कुछ बाय करके सेटअप कर लोगे तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर और ये है आपका होस्टिंगर का पैनल। जब भी कोई होस्टिंग बाय करता है ना वो इस पेज पर आता है लास्ट, ठीक है। फिर आपको लेफ्ट साइड में वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे इस पेज पर। इस पेज पे आते ही आपका डोमेन यहां दिख जाएगा, आपको सामने टूल्स, डब्ल्यूपी एडमिन और डैशबोर्ड आपको दिख जाएगा। आपको क्या करना है, टूल्स डैशबोर्ड के बाद जो ये 3 डॉट है ना उस पर क्लिक करना। देखो मेरे केस में तो आपको 3 डोमेन दिख रहे हैं, आपके केस में एक ही होगा, जो आपने अभी फ्री डोमेन जो आपने क्लेम किया होगा वो वाला होगा, ठीक है। तो मेरे केस में 3 है तो मैं कोई भी एक डिलीट कर देता हूं, फर्स्ट वाला डिलीट कर देता हूं। यहां से मैंने फर्स्ट वाले को डिलीट कर दिया, आपको भी इस तरीके से इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। डन, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना डोमेन उड़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने उस डोमेन पे बनी बनाई जो वेबसाइट है ना उसको उड़ा दिया, क्योंकि आप जब भी होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करते हो ना वो आपके डोमेन पे एक वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल करके देता है, तो वो मैंने उड़ाया है। ओके, तो वो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि हम तो अपनी हमारी वेबसाइट बना रहे हैं ना गूगल एआई स्टूडियो, हमें तो वो होस्ट करना है। तो बस एक बार इसको रिफ्रेश कर लो और अब हम रेडी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले वापस आ जाओ गूगल एआई स्टूडियो में और देखो इतने फाइल्स तो बन चुके हैं वेबसाइट के। अब यहां से इसको डिप्लॉय करना इतना आसान नहीं है जितना हमें एक्चुअली लगता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए एक और अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा गिटहब पे, github.com। यहां पर आओगे और आपको अपना एक गिटहब अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, सिंपली github.com ओपन करो, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालो, रजिस्टर कर लो, आपका गिटहब अकाउंट बन जाएगा। 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है, ठीक है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही क्रिएट करना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, वेट करो कि ये वेबसाइट बन जाए। आगे का सारा काम तभी हो सकता है जब ये वेबसाइट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो हम भी एक बार इसको कंप्लीट होने देते हैं, फिर आगे मिलते हैं। पर हमें कुछ 20 से 25 मिनट या फिर आधा घंटे का टाइम लगा, लेकिन उसके बाद उसने एक बहुत ही कमाल का वेबसाइट यहां पर बनाकर रख दिया है। तो अब हमें इस वेबसाइट को लाइव करना है। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो वेबसाइट को थोड़ा सा आप इस तरीके से स्ट्रेच करके इस वेबसाइट का जो थोड़ा सा जो प्रीव्यू आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका कोड देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको इसके सारे फाइल्स और कोड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन अभी हमें फिलहाल क्या करना है, इस वेबसाइट को फुल स्क्रीन में देखना है और उसके लिए हम इसे लाइव करेंगे। और ऑब्वियसली जो हमारा फाइनल स्टेप होता है वो इस वीडियो को लाइव करना ही है। तो अब यहां पे लाइव करने के लिए पहला स्टेप क्या है, आपने जिस ईमेल आईडी से गूगल एआई स्टूडियो पे अकाउंट क्रिएट किया और प्रो वर्जन लिया है, उसी ईमेल आईडी पे कोशिश करना कि गिटहब पे भी अकाउंट क्रिएट कर लो, ठीक है। कोई दूसरा ईमेल आईडी होगा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी, दोनों ही केसेस में आपको सेटिंग आइकन पर क्लिक करना है, सेम ईमेल आईडी हो या फिर दूसरी ईमेल आईडी हो, ठीक है। तो अब यहां पर आने के बाद आपको ये लास्ट में ये छोटा सा एरो मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहां पर आपको गिटहब का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इस पर हमने क्लिक कर दी, यहां पर आपको रिपोजिटरी नेम पूछ रहा है, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा। आपको पहले तो बोलेगा कि लॉगिन करो,
ठीक है। तो लॉगिन आपको गिटहब का आपने जो भी ईमेल आईडी यूज किया होगा ना, उस ईमेल आईडी का यूज करके आपको यहां पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो सारा ऑप्शन आपको यही मिल जाएगा लॉगिन करने का, ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह डालना, सबका ऑप्शन आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। बस उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को एंटर करो और लॉगिन कर लो, और उसके बाद आपको रिपोजिटरी नाम डालने को बोलेगा। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, फोटो2 नाम से एक रिपोजिटरी यहां पर बना लेता हूं, और यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, फोटोग्राफी वेबसाइट मैंने पहले ही बना रखा है, इसलिए मैं 1 2 कुछ डाल देता हूं ताकि नया हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर प्राइवेट या पब्लिक जो भी आपको रखना है रख सकते हो, प्राइवेट रखो तो भी चलेगा, तो मैं प्राइवेट रखूंगा, और क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जब मैं क्लिक नहीं कर रहा हूं उस पर, उससे पहले आप देखो इधर सिचुएशन क्या है। तो आप देख सकते हो यहां पर फोटोग्राफी नाम से कोई भी रियल एस्टेट, कोई भी एक रिपोजिटरी नहीं है। ठीक है, फोटोग्राफी 1 2 फोटोग्राफी वेबसाइट 1 2, या फिर मैंने क्या नाम रखा था एक बार चेक कर लेते हैं। फोटो2 नाम से कोई भी आप देख सकते हो रिपोजिटरी यहां पर नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक रिपोजिटरी यहां पर क्रिएट करेंगे, इस पर क्लिक करें, क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी। इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये एक रिपोजिटरी बना देगा, क्योंकि ये गिटहब का अकाउंट इस गूगल एआई स्टूडियो के अकाउंट से कनेक्टेड है। ओके, अब रिपोजिटरी तो क्रिएट हो गई है, लेकिन उस रिपोजिटरी में अब ये सारे वेबसाइट, अभी जो वेबसाइट बनी है ना, उसके सारे फाइल्स को वहां पर डालना पड़ेगा। तो फाइल डालने से पहले आपको दिखा देता हूं, यहां पर रिफ्रेश करके, तो रिपोजिटरी तो यहां बन गई होगी, तो ये रही रिपोजिटरी बन गई, लेकिन ये रिपोजिटरी अभी खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको भरने के लिए आपको स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस वाले बटन पे क्लिक करना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब इससे क्या होगा कि इस वेबसाइट की सारी फाइल्स यहां से उठकर सीधे गिटहब के इस रिपोजिटरी के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, हाँ नो डाउट यहां पर भी रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर कोई एडिट करना होगा कोई चीज तो यहीं से तो एडिट होगा। तो इसीलिए अब हमारा गूगल एआई स्टूडियो का काम फिलहाल के लिए खत्म हो चुका है, जब तक आपको कुछ एडिट ना करना हो। अब ये सारे जो फाइल्स है वो इसके अंदर आ गए, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा होस्टिंगर। तो हम चलते हैं होस्टिंगर को ओपन करते हैं। ये हमारे होस्टिंगर का डैशबोर्ड है। अब आपको यहां पर ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है, फिर नीचे आप देखो डिप्लॉय वेब ऐप, इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद जो डोमेन हमने पहले डिलीट किया था उस डोमेन को सेलेक्ट कर लेते और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अभी बोल रहा है इंपोर्ट गिटहब रिपोजिटरी। अब देखो मैंने तो गिटहब को होस्टिंगर के साथ भी कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो ये मुझे लॉगिन करने को नहीं बोलेगा। ठीक है, लेकिन आपको बोलेगा लॉगिन करने को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगेन गिटहब का जो ईमेल आईडी पासवर्ड है वो एंटर करो, लॉगिन कर लो, फिर उसके बाद ये बोलेगा कंटिन्यू विद गिटहब, इस पर क्लिक करना है। फिर यहां से वो रिपोजिटरी जो है निकालकर हमें सेलेक्ट करना है। देखो फोटो2 नाम से हमारी रिपोजिटरी थी, ऑटोमेटिकली यहां आ गया, डिप्लॉय पर क्लिक कर दो। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप में होस्टिंगर इतना समझदार है कि वो पता लगा लेगा कि आपकी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी का यूज करके डेवलप हुई है। अब देख सकते हो next.js को इसने ढूंढ के निकाल दिया, अगर कुछ और होता तो ऑब्वियसली वो निकालता। अभी फिलहाल के लिए next.js इसने जो है आइडिया लगा लिया है कि ये जो वेबसाइट है next.js बनी है, और यहां पर बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग में ये सब कुछ सेम होना चाहिए जो आप यहां पर देख रहे हो ना, next.js मेन और 22.x, और यहां पर आप देख सकते हो जब मैंने नीचे क्लिक किया चेंज पर, और यहां पर npm रन बिल्ड npm और .next ये होना चाहिए। ठीक है, कैंसिल पे क्लिक करते हैं, और एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर आपको अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है अनटिल और अनलेस की आप कोई एपीआई की नहीं यूज करोगे अपने वेबसाइट पर। अगर करते हो तो इन दैट केस आपको अभी यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो फिलहाल कुछ ऐसा है नहीं, तो डिप्लॉय पे क्लिक करो। अब कुछ 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, और उसके बाद आपका जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ आ गया है डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड। अब हमें यहां से इस पर क्लिक करके वेबसाइट को हम देख सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे सीधे डैशबोर्ड में, और 1 2 छोटी मोटी चीजें और है जिसको समझना है, और उसके बाद हम वेबसाइट को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो ऑटो डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, और इसको ऑन ही रहने देना है। ठीक है, इसका क्या फायदा बताऊंगा मैं आपको। अब वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ठीक है, और एक और चीज यहां पर चेक कर लो, यहां पे स्टेटस जो है अभी कंप्लीटेड लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यहां पर स्टेट कंप्लीटेड और ऑटो डिप्लॉयमेंट, ये 2 चीजों को आपको याद रखना है कि जब आपकी वेबसाइट पूरी बन जाती है ना, तो उसका यहां पर जो फाइनल लुक है वो कैसा है, ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्योंकि जब आप एडिट करोगे ना, तो जब आपके वेबसाइट को आप कुछ एडिट करोगे तो यहां पर बिल्ड लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें, ये जो स्टेट होता है ना, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप जो चेंजेस यहां पर गूगल एआई स्टूडियो में कर रहे हो वो अप्लाई होगा कि नहीं, ये आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो ये जब सब कुछ फाइनलाइज हो चुका होता है तब जो स्टेट है उसको याद रखना, ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आती।
तो चलो मैं इसको एक बार और रिफ्रेश करता हूं और ये रहा हमारा फोटोग्राफी वेबसाइट। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सा वेबसाइट इसने बनाकर दिया है। और यहाँ पर जो हमारा स्लाइडर लगा हुआ है, इसको मैं जैसे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो इस देखो इमेज यहाँ पर चेंज हो रही है। ओके, चलो नीचे आते हैं। इसमें काफी सारे इमेजेस हमें यहाँ पर लगाकर दे रखे हैं और फीचर्ड प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे। और नीचे अगर आओगे एनिमेशंस वगैरह है, स्क्रॉल करने पे देखो यहाँ पे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी जो सर्विसेज है वो सारे यहाँ पर दिखाए हुए हैं। टेस्टिमोनियल्स है यहाँ पर, ब्लॉग भी यहाँ पर डाला हुआ है, कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर दे रखा है और चेजिंग लाइट ऑन इंस्टाग्राम जो है अकाउंट यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सारी चीजें, फुटर और सब कुछ इतना प्रोफेशनल बनाया ना। और ये डार्क मोड बहुत ही कमाल का लगा है। ठीक है, तो गाइज ये बन गई हमारी फोटोग्राफी वेबसाइट। अब इसमें अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, कुछ भी XYZ, ठीक है, आपको सिंपली यहां पर आके प्रॉम्प्ट देना है और बोलना है कि आपको क्या चेंज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये आर प्रोसेस की जगह कुछ और लिखना है तो बोल दो कि हीरो सेक्शन में जो आर प्रोसेस है उसकी जगह पर आवर सर्विसेज लिखना है। बस ये आवर प्रोसेस को हटा के आवर सर्विसेज लिख देगा। फिर अगेन आपको क्या कर देना है, सेटिंग पे आओगे और यहां पर आके आपको फिर से गिटहब में जाना है। फिर से ये लोड होगा और सबमिट ऑल चेंजेस जो होता है ना, नीचे एक बटन हमने देखा था स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस, ये स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस वाला बटन फिर से यहां पर आएगा और आपको उस पर क्लिक कर देना है। बस क्लिक कर देना, गिटहब पे आ जाएगी वेबसाइट। गिटहब पे आने के बाद आपको फिर कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने ऑटो डिप्लॉयमेंट ऑन करके रखा हुआ। जैसे ही गिटहब पे आएगा यहां पर कंप्लीटेड हट जाएगा और बिल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, या फिर बिल्डिंग लिखा हुआ आ जाएगा और बस उसके बाद बिल्ड हो जाएगा और आपकी वेबसाइट में वो चीज अपडेट हो जाएगी। तो वापस यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा और फिर आप वेबसाइट को चेक कर लेना, जो भी अपडेट आपने किया होगा वो अपडेट हो चुका होगा। ठीक है, तो गाइज ये होता है कंप्लीट प्रोसेस गूगल AI स्टूडियो के थ्रू वेबसाइट बनाने का और उसको डिप्लॉय करने का। अब अगर इस वीडियो को यहां तक देख के अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दो। डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको जो क्लॉड AI के फुल कोर्स की बात की थी, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके थ्रू बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट, क्लॉड के थ्रू बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट है कि कैसे आप क्लॉड का यूज करके और एलिमेंटर का यूज करके एक वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हो। तो ये वाला जो वीडियो है इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को देख सकते हो, बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट हमने इसका यूज करके बनाया हुआ है। हालांकि 1 घंटे का वीडियो है लेकिन आपको मजा आएगा, है ना। तो बस गाइज ये थी सारी कहानी कि कैसे आप वेबसाइट बनाकर उसे डिप्लॉय कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।